दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसके घर पर अचानक दो मिस्टीरियस लड़कियां आ जाती है। अब वह लड़कियां उस आदमी के साथ क्या क्या करती है यही हम देखेंगे आज की इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है और हम एक कपल को देखते हैं जो कि सुबह सुबह एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। इसमें हस्बैंड का नाम एवन होता है और वाइफ का नाम केरन होता है। अब वह दोनों अपना कार्यक्रम कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उनके दो बच्चे केक लेकर आ जाते हैं। आज फादर्स डे था तो पूरा परिवार मिलकर फादर्स डे सेलिब्रेट करता है। इसके बाद केरन कहती है कि आज हम सब मिलकर पिकनिक मनाने बीच पर चलते हैं, लेकिन एवन को कुछ ज़रूरी काम था तो वह कहता है कि मैं साथ में नहीं आ पाऊंगा। तभी वहां पर लुइस नाम का एक आदमी आता है जो कि केरन का असिस्टेंट है। यहां पर हम देखते हैं कि केरन एक आर्टिस्ट है और उसे अपना बनाया हुआ आर्ट कुछ ही दिनों में एक आर्ट गैलरी में पेश करना है, इसलिए वह अपने इस काम को लुइस को सौंप देती है। फिर कुछ देर बाद केरन अपने बच्चों के साथ बीच पर जाने के लिए निकल पड़ती है और एवन घर पर अकेला बसता है। एवन एक ठेकेदार था और वह अपने एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग जाता है। फिर उसे काम करते करते रात हो जाती है और फिर कुछ देर बाद बाहर बहुत तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद एवन के घर का डोरबेल बजता है और फिर एवन जब गेट खोलता है तो बाहर दो लड़कियां खड़ी होती है जो कि बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। इनमें से एक का नाम बेल होता है और दूसरी का नाम जेनेसिस। वह दोनों एवन को बताती है कि हम दोनों एक पार्टी में जा रहे थे, लेकिन उस कैब ड्राइवर ने गलती से हमें यहाँ पर छोड़ दिया। साथ ही बारिश में भीगने से हमारा फ़ोन भी खराब हो गया है, क्या हम आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं? तो एवन कहता है कि हाँ बिल्कुल कर सकती हो और इसके साथ ही वह उन्हें अपने घर के अंदर बुला लेता है। वह उन्हें सूखने के लिए टॉवल देता है और यहाँ पर जेनेसिस उसे आईपैड में देखकर बताने लगती है कि उनकी लोकेशन यहाँ से बहुत दूर है। तभी एवन उनके लिए उबर बुक कर देता है, लेकिन टैक्सी आने में अभी 45 मिनट लगेंगे। फिर जेनेसिस उससे पूछती है कि क्या हम अपने कपड़े यहाँ पर सुखा सकते हैं क्योंकि हम पार्टी में ऐसी हालत में नहीं जाएंगे। एवन मान जाता है और साथ ही वह उनसे उनका फ़ोन भी ले लेता है जो कि भीगने की वजह से ख़राब हो गया था। इसके बाद वह उन्हें चावल के एक बॉक्स में बंद करके रख देता है। इसके बाद वह उनके लिए कॉफ़ी बनाता है और जब तक उनके कपड़े सूख रहे थे तब तक वह लोग गाने सुनते हैं। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि एवन पहले एक डीजे था और उसके पास पड़े हुए इतने अच्छे म्यूजिक कलेक्शन को देखकर वह दोनों लड़कियाँ इससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वह तीनों बातें करने लगते हैं और एवन जब उन्हें यह बताता है कि 45 साल का हूँ मैं, तो वह दोनों लड़कियां यह सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि वह अपने शरीर के हिसाब से तो 45 का बिल्कुल ही नहीं लगता। अब वह दोनों एवन से कुछ ज़्यादा ही चिपकने लगती है तो एवन को यह थोड़ा अच्छा नहीं लगता और वह उनसे दूर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वह कैब को फिर से चेक करता है तो अब कैब को आने में सिर्फ 20 मिनट ही बचे थे। इसके बाद एवन इन दोनों को अपनी वाइफ के बारे में बताता है और उन्हें उसका बनाया हुआ आर्ट भी दिखाता है जो कि उनको बहुत पसंद आता है। फिर एवन उन दोनों लड़कियों से उनके बारे में पूछता है तो यह दोनों बताती है कि यह दोनों एयर होस्टेस हैं और हर रात यह लोग ऐसे ही मौज मस्ती करते हैं। अब यह दोनों लड़कियां बार बार एवन के नज़दीक आने की कोशिश कर रही थी, मगर एवन भी बहुत सख्त इंसान था और वह इन्हें अपने से दूर करने लगता है। इसके बाद यह दोनों लड़कियां फिर से नहाने चली जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद एवन देखता है कि इनकी कैब आ चुकी है तो वह इनका सारा सामान लेकर बाथरूम की तरफ जाता है। वह उनसे कहता है कि जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारी कैब आ चुकी है, लेकिन वह लड़कियां उसे कहती है कि पहले तुम अंदर आओ, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हैं। अब एवन अंदर जाना तो नहीं चाहता था मगर फिर भी उसे अंदर जाना पड़ता है। अंदर जाने पर वह देखता है कि वह दोनों लड़कियां बिना कपड़ों के ही उसके सामने ही नहा रही है। इसके बाद वह दोनों एवन को उनके साथ इंटीमेट होने को कहती है। अब एवन पहले तो मना कर देता है मगर थोड़ी देर बाद उसका भी मन करने लगता है, जिसके बाद वह तीनों पूरी रात एक साथ इंटीमेट होते हैं। वहीं बाहर टैक्सी वाले को खड़े हुए काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए वह भी वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब एवन उठता है तो वह देखता है कि वह दोनों लड़कियां वहां से गायब है। अब इसे लग रहा था कि वह दोनों यहाँ से जा चुकी है, लेकिन जब वह अपने किचन में जाता है तो वह देखता है कि इन दोनों ने तो इसके पूरे किचन को खराब कर रखा है। अब यह सब देखकर एवन को बहुत गुस्सा आता है मगर तभी उसे उसकी वाइफ का फ़ोन आ जाता है। फिर जब यह दोनों वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ वह दोनों लड़कियां एवन को चिढ़ाने लगती है। अब यह देखकर एवन जल्दी से फ़ोन कट कर देता है और अंदर आ जाता है। फिर वह उन्हें गुस्से में कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है, जल्दी से अपने कपड़े पहनो और यहाँ से चलती बनो। लेकिन फिर कुछ देर बाद एवन जब इनको देखने आता है तो वह देखता है कि यह दोनों केरन के बनाए हुए आर्ट को खराब कर रही है। अब इससे एवन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह गुस्से में उन्हें पुलिस को फ़ोन करने की धमकी भी देता है। अब यह देखकर वह दोनों हंसने लगती है और कहती है कि जा बुला ले पुलिस को, अगर पुलिस को पता चला कि तुमने एक नाबालिग लड़की के साथ रात को यह सब किया है तो पुलिस वाले उल्टा तुम्हें ही
पकड़ लेंगे। अब यह सुनकर एवन घबरा जाता है और उनसे पूछता है कि अगर तुम नाबालिग हो तो तुम एयर होस्टेस में कैसे हो सकती हो। इस पर वह दोनों हंसने लगती है और कहती है कि हम तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे थे। एवन उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो ले लो, लेकिन प्लीज यहाँ से चली जाओ। तभी एवन के घर की डोरबेल बजती है और वह देखता है कि बाहर केरन की एक दोस्त आई हुई है। पर तभी वहाँ पर जेनेसिस आ जाती है और उस औरत को कहती है कि अभी मुझे एवन के साथ बहुत काम है, तो तुम कुछ देर बाद में आना। अब यह देखकर वह औरत गुस्सा हो जाती है और एवन को गालियां देकर वहां से चली जाती है। अब एवन इन दोनों से काफी परेशान हो चुका था, इसलिए वह पुलिस को फोन करने लगता है। पर तभी जेनेसिस फोन कट कर देती है और कहती है कि हम यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद एवन उन्हें अपनी कार में बिठाकर ले जाता है और उन्हें एक जगह पर ड्रॉप कर देता है। फिर वापस आकर वह अपने बिखरे हुए घर को ठीक करने लगता है और वापस अपने काम पर लग जाता है। फिर रात को जब एवन अपना काम कर रहा था तो उसे वहां पर कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वह बाहर जाकर देखता है तो उसे वहां पर अपनी एक फोटो फ्रेम गिरी हुई मिलती है। अब एवन उस फ्रेम को उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है तभी जेनेसिस उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जब एवन को होश आता है तो वह एक बेड से बंधा होता है। वहीं पर जेनेसिस भी होती है जो अपने मुंह पर चुड़ैलों जैसा मेकअप कर रही होती हैं। तभी वहां पर बेल भी आ जाती है जिसने एवन की बेटी के कपड़े पहने थे। एवन उससे गुस्से में कहता है कि तू इसे जल्दी से उतार दे, यह मेरी बेटी के कपड़े हैं। लेकिन बेल उन कपड़ों को नहीं उतारती और एवन के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगती है। वहीं जेनेसिस उनका वीडियो बनाती है और कहती है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम यह वीडियो तुम्हारी वाइफ को भेज देंगे। फिर कुछ देर बाद जब जेनेसिस कुछ खाने के लिए किचन में जाती है तभी एवन अपनी पूरी ताकत लगाकर उन रस्सियों को तोड़ देता है और बेल के मुंह पर एक थप्पड़ मारकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर वह जेनेसिस को देखने के लिए उसके पास आता है, लेकिन तभी वह एक चम्मच से उसके शोल्डर पर हमला कर देती है और उसे फिर से बेहोश कर देती है। फिर कुछ देर बाद जब एवन को होश आता है तो वह फिर से एक कुर्सी से बंधा होता है। अब यहाँ पर वह दोनों लड़कियां मिलकर उसके साथ कुछ खेल खेलने लगती हैं। इस खेल में वह उससे कुछ सवाल पूछेंगी और अगर उसने उसका जवाब नहीं दिया तो वह एवन के सर पर लगे हेलमेट में करंट को बढ़ा देंगी जिससे उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। अब वह यह गेम खेल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर केरन का असिस्टेंट लुइस आ जाता है। दरअसल लुइस यहाँ पर केरन का बनाया हुआ आर्ट लेने आया था। अब उसको देखकर बेल एवन को छुपा देती है और फिर जेनेसिस जाकर दरवाजा खोलती है। लुइस उससे कहता है कि मैं केरन का आर्ट लेने आया हूँ और तुम लोग कौन हो। तभी यहाँ पर बेल भी आ जाती है और कहती है कि हम एवन के कजन हैं। फिर जब लुइस जाकर केरन के आर्ट को देखता है तो उसे पता चलता है कि इन लोगों ने तो इस आर्ट को पूरी तरह खराब कर दिया है। तभी उसे एवन की आवाज़ सुनाई देती है तो वह भागकर कमरे में जाता है और देखता है कि वहाँ पर एवन रस्सी से बंधा हुआ है। फिर लुइस उसे खोलने लगता है और वहीं बाहर वह दोनों लड़कियां मिलकर केरन के आर्ट को तोड़ने लग जाती हैं। अब यह सुनकर लुइस बाहर जाने लगता है पर एवन उसे कहता है कि बाहर मत जाओ, लेकिन लुइस उसकी बात नहीं सुनता और वह बाहर चला जाता है। अब उस आर्ट को टूटता हुआ देखकर लुइस बहुत चिल्लाता है और तभी उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी दवाई जेनेसिस ने चुरा ली थी और वह उसे नहीं देती। अब इसी दौरान लुइस का पैर फिसलता है और उसका सर उस आर्ट से टकराने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब यह देखकर वह दोनों लड़कियां हंसने लगती है और इससे हमें यह पता चलता है कि यह दोनों पूरी तरह साइको हैं। अब वह दोनों मिलकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाती है और साथ ही वह एवन के फोन से केरन को मैसेज करती है ताकि लोगों को लगे कि केरन और लुइस का अफेयर चल रहा था, जिस वजह से एवन ने लुइस को मार डाला। फिर कुछ देर बाद यह दोनों फिर से एवन के पास आती है और उसके साथ वही गेम खेलने लगती है। फिर यह दोनों एवन से कहती है कि अब यह उसे भी मार देगी। अब यह सुनकर एवन घबरा जाता है और इन दोनों पर चिल्लाने लगता है। इसके बाद वह दोनों बाहर जाकर एक गड्ढा खोदती है ताकि वह एवन को उसमें दफना सके। दूसरी तरफ एवन आईपैड से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर जेनेसिस आ जाती है और उस आईपैड को बाहर फेंक देती है। फिर यह दोनों पूरे घर में तोड़फोड़ मचाती है और एवन के बाल भी काट देती है। फिर जेनेसिस एक गन लेकर एवन के पास आती है और उसे कहती है कि हम लोग एक गेम खेलेंगे जिसका नाम हाइड एंड सीक है और अगर इसमें तुम हमें मिल गए तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। अब गेम स्टार्ट होता है और एवन छुपने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में यह दोनों उसे पकड़ लेती है। फिर वह यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगता है, लेकिन उसकी मदद करने वहाँ पर कोई नहीं आता। फिर कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और यह दोनों एवन को बांध देती है और उसे उस गड्ढे में दफनाने ले जाती है। फिर वह दोनों उसे दफना देती है, लेकिन वह उसके मुंह को बाहर ही रखती है। इसके बाद वह दोनों एवन को अपनी सच्चाई बताती है और कहती है कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं और ना ही हम नाबालिग हैं, हमें तो बस लोगों के परिवारों को बर्बाद करने में मज़ा आता है। इसके बाद वह दोनों एवन को एक वीडियो दिखाती है और यह वही वीडियो था जिसमें बेल एवन के साथ इंटीमेट हो रही थी। फिर यह दोनों इस वीडियो को एवन के फेसबुक पर पोस्ट कर देती है और उस पर लिखती है हैप्पी फादर्स डे। जिसके बाद यह दोनों वहां से किसी दूसरे शिकार को ढूंढने चली जाती हैं। वहीं एवन बहुत ही मुश्किल से अपना हाथ बाहर निकालकर उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वह वीडियो लाइक हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं
हैं अगली मूवी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।